जय हिंद। ना अब वफा होगी, ना अब वफा की बात होगी, ना अब वफा होगी, ना अब वफा की बात होगी। अगर मोहब्बत भी होगी तो जेपीएससी एग्जाम की बात होगी। जितना लोग यहाँ पर हो बाबू ओकर 40% लोग यह बीमारी में पड़ल है। तो वह भाई तो हिनके कोई ये हो कि ना अब वफा करना हो, ना अब वफा के बात करना हो। अगर मोहब्बत भी हो जी तो जेपीएससी एग्जाम के बाद करना हो। यह भर कोई बाबू की मुकाम मेहनत की देन होती है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। मुकाम मेहनत की देन होती है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। इतिहास रचने वाले मेरे दोस्त, इतिहास रचने वाले को रोटी भी नसीब नहीं होती। आपका सिलेबस में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लिखा गया है कि बताओ हो बाबू तोरो पता हो कि खोटा में लिपि समस्या है हो, अकर विशेषता की हो। खोटा के विशेषता के भी तो बताओ, अकर विकास करे कैसे जाओ। खोटा में विस्तार रूप से देखा जाए तो यही यहाँ है कि खोटा लिपि समस्या भेटा है हो बाबू। एकर लेता ले इसी के संबंध में गढ़िया मने गंभीर मत स्पष्ट कीजिए। आप अपना जो है गंभीर, आप सीरियस मत अपनी ओर से जो उचित होता है वो अपना मत दीजिए। और एकर निदानक जो एक लिपि एक समस्या बनी हुई है खोरठा में, ये समस्या का समाधान करने का उपाय आप बताइए। तो इस बाबू अगर जेपीएससी में अगर खोरठा पेपर लावल चाहूँ ही, अगर तोर मन हो कि तो खोरठा पेपर लबें तो खोरठा पेपर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ तोरा पूछते हो कि भैया तोरो पता हो कि खोरठा भाषा के कोनो लिपि ना हो। वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं आती है तो इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अगर आप वीडियो देखे बिना अगर आप चले जाते हैं तो ये गलती आपकी है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना यहाँ कह रहा है कि भैया तोरो पता हो तो जेपीएससी पीसीएस लेवल के एग्जाम लिखबे तो तोरो ये बतिया पता हो कि खोरठा भाषा के कोनो अपन लिपि नहीं है। अलग अलग खोरठा के विद्वान अपने हिसाब से अलग अलग मत दिए हैं, अपना अपना राय दिए हैं। तो तोहो पीसीएस लेवल के एग्जाम लिखबे, तोहो एक अधिकारी पद के एग्जाम लिखबे तो खोरठा भाषा के कोनो अपन लिपि नहीं है। अलग अलग विद्वान अपन अलग अलग मत दले थी, अलग अलग राय दले थी। तब तोहो बताओ भैया अपन स्तर से तो कि तोर की मत होवे के चाहिए, तोर की राय होवे के चाहिए। यह तोरा यहाँ क्वेश्चन में पूछो है कि भैया खोरठा लिपि समस्या भेटा है, खोरठा में लिपि समस्या बहुत हो। यह कर लेता ने अरे इसी के संबंध में गढ़िया मत फरीज करो। अरे तुम इसी के विवाद, जो ये विवाद चल रहा है लिपि समस्या को लेकर के, इसी में इस संदेह को तुम स्पष्ट कर दो। पीसीएस लेवल का एग्जाम लिखने जा रहे हो ना, इस संदेह को तुम भी स्पष्ट कर दो अपने हिसाब से। तुम्हारी क्या राय है तुम भी स्पष्ट कर दो। एकर निदानक, ये निदानक माने इसकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। निदानक लेल करल गेल उपाय के बताओ। अरे इसकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। एक हमारे क्षेत्रीय भाषा है झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे अधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो खोरठा है। तो इसमें एक समस्या आ गया है तो कि हो खोरठा भाषी लोग इस समस्या के समाधान ना करो पारबे हो तो होने एक जेपीएससी एग्जाम लिखे जा रहे हैं। तो अपन हिसाब से तोर की मत हो भाषा के प्रति, ई भाषा की लिपि के प्रति तोर की मत हो तनी तोहो बताओ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहले आपको लिखने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए ये चीजों को आप समझेंगे। इससे पहले थोड़ा एक चीजों को आप समझेंगे। जिस प्रकार से एक बच्चे के लिए गार्जियन इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, एक बच्चे के लिए उनके माता पिता जिस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी भाषा के लिए लिपि महत्वपूर्ण होती है। बच्चे के लिए जिस प्रकार से उनके माता पिता महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई भी भाषा के लिए उसकी लिपि महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई भी
बच्चे का माता पिता अच्छा हो, पढ़े लिखे हो, तो उस बच्चा को भविष्य बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि उनको एक मार्गदर्शन मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी भाषा की अपनी लिपि हो तो उस भाषा को विस्तार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह खातिर हो बाबू भाषा जे वैज्ञानिक हथिन उ सब पूरा प्रयास करो थी, मैंने उन लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी भाषा की कोई लिपि आ जाए। लिपि आ जाने के बाद वो भाषा एक दिन राष्ट्रीय भाषा भी बन सकती है, क्योंकि उसकी अपनी लिपि हो जाएगी। इसीलिए ना भाषा विज्ञानी लोग बड़ा परिश्रम करता है, बड़ा प्रयास करता है कि हो भाई वाह हमार भाषा के तनी अपन लिपि हो जाए हो। आज हमारे इतने क्षेत्रफल में हमार भाषा के प्रयोग करल जा रहा है, अगर अपन अगर लिपि हो जीते तो ये राष्ट्रीय स्तर के भाषा बन जीते। चीजों को आप समझ पा रहे हैं ना? यही यहाँ कह रहा है कि हमारे खोरठा के कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं, जैसे डॉक्टर ए के झा जी। डॉक्टर ए के झा जी हो, चाहे वो गजाधर महतो प्रभाकर हो, चाहे वो चतुर्भुज साहू हो, या तो वो डॉक्टर भोलानाथ महतो हो, सबसे पहले डॉक्टर ए के झा जी कहलथिन। ए के झा जी कोनो साधारण आदमी नहीं हलथिन बाबू, चार भाषा के ज्ञाता, मौसम वैज्ञानिक। वो कहलथिन कि खोरठा भाषा के लिपि होवे के चाहिए। अगर वो नहीं ऐसे कंफर्म नहीं बोले कि खोरठा भाषा की लिपि खरोष्टी ही है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ऐसा कहा कि खोरठा भाषा की लिपि खरोष्टी होवे के चाहिए, क्योंकि खोरठा में बहुत ऐसे शब्द हैं, बहुत ऐसे वर्ड हैं जो प्रकृति के शब्द हैं। जैसे कनकन से कनकनी, हम लोग खोरठा भाषी लोग बोलते हैं बड़ी कनकनी लग रहा है। कनकनी मैंने बड़ी ठंडा लग रहा है, तो जब हवा चलता है ना, ठंडी हवा को कनकन बोलते हैं हम लोग। या पानी, ठंडी पानी है तो उसका अगर शरीर पे पड़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बड़ी कनकन लागो, मैंने बड़ी ठंडा लागो। तो वही चीज़ अगर लगातार होती रहती है तो इसी को हम लोग कहते हैं बड़ी कनकनी मारो रलो। हवा अगर ठंडी ठंडी चल रही है और हम लोग कुछ लपेटे नहीं हैं, ओढ़े नहीं है, तो हम लोग खोरठा की भाषा में कहते हैं कि हमें बहुत कनकनी लागो रलो, हमरा बड़ी कनकनी लागो रलो, मैंने हमरा बड़ी ठंडा लगो रलो। सन सन, जब हवा लगातार चलती है तो सन सन की आवाज आती है, तो उसी से बना सनसनी, और वही शब्द हम लोग खोरठा में यूज करते हैं। तो यही बात को लेकर के डॉक्टर ए के झा जी कहे थे कि खोरठा भाषा की जो लिपि वो खरोष्टी होनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि खरोष्टी ही होगी, होनी चाहिए, और इसमें प्राकृतिक भाषा बहुत अधिक है तो इसकी लिपि खरोष्टी होनी चाहिए। तो डॉक्टर गजाधर महतो अकरा पे कहल कर, हाँ नहीं, ये बतिया तो सही नहीं करली डॉक्टर ए के झा जी और भोलोनाथ जी कहलथे कि नहीं, तो अगर खरोष्टी लिपि अपनावल कर ले डॉक्टर ए के झा जी, तोर हम सम्मान करो हियो, तो अपन राय दले तोरा हम सम्मान करो हियो। लेकिन ये बताओ डॉक्टर ए के झा जी, खरोष्टी लिपि के लिखे के जे तरीका है वो दहिना से बामा है, ये दहिना से बामा है, लेकिन ये खोरठवा लिखा है वो बाया से दहिना लिखा है। तो डॉक्टर ए के झा जी, तो अगर रास्ते गड़बड़ा दे रही हो, अगर आप इसका रास्ता ही गड़बड़ा दे रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि खोरठा भाषा की लिपि खरोष्टी है? नहीं ना मानेंगे। और विद्वान लोग कहें कि हाँ ठीक है बात कह रहे लो, खरोष्टी लिपि का अगर हम लोग अपनाते हैं तो खोरठा भाषा को दहिना से बावां लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बावां से दहिना लिखते हैं, तो ये इसका सिद्धांत यहाँ गलत हो जाता है। अब पूछलथिन ये गजाधर जी महतो, तनी तोय बतावा हो तोर की नियम हो? कल के देख भैया, खोरठा भाषा के जे लिपि हो वो देवनागरिक हो, और देवनागरिके होवे के चाहिए, देवनागरिक होवे के चाहिए। तो एकरो पे कुछ खोरठा के विद्वान आकर के थोड़ा सा इसको लड़फड़ाने लगे, मैंने इसका भी विरोध करने लगे कि ठीक है भाई, तो कह रहे हैं कोई खोरठा भाषा की लिपि देवनागरिक होनी चाहिए,
इसका मतलब ये हुआ कि देवनागरी लिपि के जितने भी रूल होंगे, जितने भी नियम होंगे, वो खोरठा भाषा पे भी फिट करते होंगे। तभी ने आपने कह दिया कि खोरठा भाषा की अगर लिपि होगी तो देवनागरिक होगी, और आप इसका बखान कर रहे हैं, इसका पूरा आप चर्चा कर रहे हैं। तो देवनागरिक लिपि को अगर आप अपनाने के लिए कह रहे हैं तो देवनागरिक लिपि के सारे रूल रेगुलेशन खोरठा भाषा में होना चाहिए, और होता भी होगा। तो यहाँ ये भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बाबू खोरठा व्याकरण में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये ना का प्रयोग नहीं होता, ये छा का प्रयोग नहीं होता, ये त्रा का प्रयोग नहीं होता, इसका ये सा का प्रयोग नहीं होता, ज्ञा का प्रयोग नहीं होता है बाबू, ये सारे शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसको हम लोग ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग औरत लिखना हो तो हम लोग औरत लिखते हैं, औरत लिखते हैं। तो यहाँ डॉक्टर गजाधर महतो जी फंसलो कि हम कह दिए देवनागरिक लिपि अपनावे के चाहिए, लेकिन देवनागरिक लिपि के सारे जो गुण हैं, सारे जो उसके रूल रेगुलेशन हैं, वो खोरठा में अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अब इतना जो है, और यहाँ ये भी बता दिया गया कि देख भाई वाह, अगर हम देवनागरिक लिपि को अपनाते हैं तो देवनागरिक लिपि में हम करहा लिखते हैं, करहा शब्द को लिखते हैं, तो खोरठा में हम लोग आ का मात्रा लिखते हैं, तभी इसको हम लोग ठीक मानते हैं। तो कहाँ देवनागरिक लिपि हम लोग ऐसे शब्द को लिख रहे हैं, खोरठा में हम लोग ऐसे लिख रहे हैं पढ़ा, तो इसको हम लोग आ की मात्रा लगा करके लिख रहे हैं। गढ़ा है तो हम लोग गढ़ा लिख रहे हैं आ की मात्रा लगा करके। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि देवनागरिक लिपि पूरी तरह से खोरठा में फिट बैठती है? नहीं बैठती है ना। तो कुछ चीजें यहाँ बच जाती है, जो जिनको प्रमाणित गजाधर महतो जी और भोला नाथ महतो जी भी नहीं कर पाए हैं। तो अब पूछो रहा कि देख भाई मैं कितना खोरठा में विद्वान थी, पीएचडी कर लथिन, तो हम जेपीएससी के एग्जाम लिखने तोर कीमत हो अकर प्रति तनी तोहो बताओ। कुछ अगर निष्कर्ष निकले तो तोरो बात राखल जीतो। तब यह यहाँ को हो, तब तो यहाँ से लिखे ले स्टार्ट करबे भैया जेपीएससी एग्जाम के तनी क्रमबद्ध तरीका से लिखबे। यहाँ लिखबे पहले कि कौन कौन भाषा वैज्ञानिक अपन कौन कौन राय दलथिन। जैसे डॉक्टर A.K. झा जी और डॉक्टर चतुर्भुज साहू कहलथिन कि खरोष्टी लिपि एकरा अपनावे के चाही, और आकर जे भाषा मिलू है वो प्राकृत भाषा से ज्यादा मिलू है। डॉक्टर गजाधर महतो और डॉक्टर भोलानाथ महतो कहलथिन कि एना एकर जे लिपि होवे के चाहिए वो देवनागरिक लिपि होवे के चाहिए। पहले इन लोग का जो राय है वो लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद अपना राय घुसाइएगा। अब शब्द कैसे लिखा जाता है आप हड़बड़ाइएगा नहीं, हम आपको बोर्ड पे लिख के बतेबे हो। यहाँ कहिएगा सबसे पहले आपको लिखना है कि खोरठा भाषा में लिपि के बड़ी बड़ समस्या है या तो बड़ी गढ़िया समस्या है। बड़ी गढ़िया समस्या माने बड़ा समस्या है, पूरा पूरी खरा ना भेटाए। जो देवनागरिक लिपि लोग मान रहे हैं वो पूरा पूरी फिट नहीं बैठ रहा है। हाँ, हम लोग तीर खींच के चला दे रहे हैं, जबरदस्ती हम लोग चला दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से देवनागरिक लिपि खोरठा लिखने में फिट नहीं बैठ रही है। अगर फिट ही बैठती तो ये सारे भाषा को हमें छोड़ना नहीं ना पड़ता। यही कहता है कि लिपि क्या है, लिपि कोनो भाषा के मूल ध्वनि या उखरवा अव्यक्त करे के माध्यम में लिपि क्या है, भाषा को अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो ये भाषा है। हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भाषा है, भाषा के माध्यम से हम लोग अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अपने स्थिति का आदान प्रदान करते हैं, अपनी दशा का आदान प्रदान करते हैं, अपनी स्थिति का आदान प्रदान कहते हैं कि कहियो हो भैया हमारी स्थिति ठीक ना हो अभी। तो हम लोग अगर फोनों पे ये बात कह रहे हैं तो भाषा के माध्यम से बात कर रहे हैं, अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, अब मेरी क्या दशा है इसका हम आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये हुई भाषा। भाषा अपने आप में पूर्ण होती है।
लेकिन हम उस भाषा को तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक उसकी लिपि नहीं हो जाती है, जब तक वो किसी लिपि को नहीं अपना लेती है। जैसे तुम देखे हमें दुकान उकान में पूरा अपना लोग प्रचार उच्चार कर ले रहता है, लिख ले रहता है, तो वो लिख रहा है तो कोई भाषा में लिख रहा है, लेकिन उस भाषा की कोई लिपि होगी तभी वो भाषा वो लिख पा रहा है। लेकिन ये भी कोई भी भाषा कोई भी लिपि को अपना सकती है, इसके लिए स्वतंत्र है। हमारी दुनिया में कई हजार भाषा हैं, लेकिन लिपि देखिएगा तो लगभग 40 लिपि हैं। तो कई भाषा के एक ही लिपि हो सकते हैं। जैसे अभी खोरठा देवनागरी को भी अपना लिया है, हिंदी भी देवनागरी को अपनाया है, तो कई भाषा के एक ही लिपि हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में कितने भाषा हैं, हजारों में भाषा हैं, लेकिन लिपि सिर्फ 40 है। तो एक लिपि के कई भाषा हो सकते हैं। जैसे एक बाप के कई बेटा हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक लिपि के कई भाषा हो सकते हैं। तो वही बात है कि जो लिपि है, लिपि के माध्यम से हम किसी शब्द को लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने। अगर लिपि ना हो, सिर्फ भाषा हो, तो भाषा के माध्यम से सिर्फ हम लोग सिर्फ भाव दशा स्थिति को वो प्रकट ही कर सकते हैं। कुछ ऐसे विद्वान थे जो अंधविश्वास में जीते थे। लिपि भाषा के लिए एक गार्जियन भी है बाबू। जैसे आपका गार्जियन है तो हम लोग क्या करते हैं, आसमान में उड़ने लगते हैं थोड़ा पैसा हो जाता है तो, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम आसमान से भी गिरेंगे तो नीचे गार्जियन हैं, वो हमें बचा ही लेंगे, एक भरोसा होता है। ठीक उसी प्रकार से लिपि भी कोई भाषा के लिए गार्जियन ही है। अगर कोई भी भाषा की लिपि है तो भाषा भी पूरी तरह से सुदृढ़ रहती है, मजबूत रहती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा गार्जियन लिपि है, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि उसी के नियम से हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक लिपि की अपनी एक नियम होती है, उसके नियम से अगर हम लोग चलेंगे तो वो हमें कभी गिरने नहीं देगी। तो कुल मिलाकर कोई भी भाषा की लिपि गार्जियन के रूप में काम करती है। कुछ ऐसे अंधविश्वास में विद्वान कहने लगे कि भारत की एक बड़ी प्रचलित लिपि है ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मणी लिपि का जो रचना किए हैं वो ब्रह्मा जी किए हैं। अब ब्रह्मा जी किए हैं इसलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मणी पड़ा, लेकिन ये एक अंधविश्वास है, कानापतियार है। कानापतियार माने ये एक अंधविश्वास है, इस पे आपको कोई चर्चा नहीं करना है। खोटा में ऐसा विचार आल है कि आदमी अपन अपन भाषा के पसरवे फैलवे बतर सिरे, मतलब अपनी भाषा को फैलाने, अपनी भाषा का विस्तार देने के लिए लिपि के खोजहार कर ले होता। वो अपने लिपि की खोज में वो दौड़े होंगे। हम आपको बताएं कि आज ये क्षेत्रीय भाषा है, अगर इसकी अपनी लिपि हो जाएगी तो ये हो सकता है कि ये राष्ट्रीय भाषा हो जाए। यही कहता है कि कुछ ऐसे हमारे खोटा के विद्वान लोग होंगे जो इसकी लिपि की खोज में दौड़े होंगे ताकि इसका विस्तार हो जाए। कहल जा पा रहे कि शुरू में औखिन जे कुछ ही दिशाएं काम कर ले होता। यही कहता है कि खोटा लिपि से संबंधित जो विद्वान लोग हैं इस दिशा में अगर काम किए होंगे, ओकर से लिपि के जन्म होते, उसी से लिपि का जन्म हुआ होगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि खोटा में भी बहुत लोग काम करते करते अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। तो इस लिपि उनके भी दिमाग में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि बाबू खोटवा के भी अपन लिपि हो जाए तो बड़ी बढ़िया होते रो, यह होड़ में कूदल होती। लिपि क्या है? लिपि एक छाप है। हम आपको कई बार बताएं, लिपि एक छाप है। मान लिया जाए आप ऐसे कह दिए और इसको आप मान लिए कि प्यार के देवता हैं, तो आने वाले सारे पीढ़ी लोग इसको मानेंगे कि नहीं ये प्यारे के देवता हैं, क्योंकि आपके पूर्वज किसी छाप को प्यार के देवता का प्रतीक दे करके गए हैं, मान करके गए हैं। लोग क्या करता है कि खोटा में कलम को फॉल्टेन कहा है, हम लोग भी आज फॉल्टेन कह रहे हैं।
उस आकृति को हम लोग फॉल्टेन कह रहे हैं ना। तो जो लिपि कैसे बनता है, कोई भी आकृति का उन लोग पहले नाम दे देता है और आने वाला पीढ़ी भी उसी के नाम से चलता है। तो उसी चीज को हम लोग को देख करके कह देते हैं कि ये चीज है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसका ये नाम दिया था। तो सारे वस्तुओं का ऐसे ऐसे उन लोग नाम दे देते हैं, तो उसी धीरे धीरे वो लिपि बन जाता है। यही यहाँ चीज कह रहा है। खोटा लिपि समस्या पर गढ़िया विचार, यही कहता है कि खोटा लिपि समस्या पर एक बढ़िया सा विचार जो है लोगों के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर A.K. झा जी हम बोले, क्या बोले हम आपको बताएं, ये बताएं कि खरोष्टी लिपि होनी चाहिए, ऐसा बोले, ये होनी चाहिए। और जो खोटा भाषा का जो अधिकतर जो शब्द हैं इनका संबंध प्राकृत से है, प्राकृतिक भाषा से है। प्राकृत में होने वाले जो जितने भी घटनाएं हैं और उनसे निकलने वाली जो साउंड है या तो आवाज है, वही आवाज हम लोग खोटा में प्रयोग करते हैं। जैसे झरना गिरता है, झर 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 झर, जब झर झर वो पानी आवाज कर रहा है तो झर झर के नाम से जलप्रपात का नाम हम लोग खोटा में झरना बोल दिए, झरना बोल दिए। तो वही प्रकृति की घटनाओं से या तो आवाज से, जो आवाज हमें सुनाई दी, हमारे कानों तक आ गई, उसी के नाम से उस वस्तु का नाम रख दिए। तो यही प्राकृतिक भाषा हमारे खोटा में अधिक है। ये डॉक्टर A.K. झा और चतुर्भुज साहू के, लेकिन गजाधर महतो कल के नाय हो भई वाह, प्राकृतिक संबंध देवनागरिक लिपि से हो। डॉक्टर भोलोनाथ महतो अब अप्रोप्रिय सवाल उठल कि भैया तो बता रही कि देवनागरिक लिपि से एक संबंध हो, तो देवनागरिक लिपि के पूरा रूल रेगुलेशन खटवा में काम काहे करो। कुछ कुछ अक्षर हो जो तोरा छोड़ल पर हो, संयुक्त अक्षर को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अनुस्वार को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, विसर्ग को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये कैसन तो नियम बनेले। तो अब यह तोरा अब एग्जामिनरवा पूछो हो बाबू। और साथों साथ यह कहल थी गजाधर महतो जी से कि बता भैया यहाँ के प्रयोग हिंदी में बड़ी कम हो, लेकिन खोरठवा में बड़ी ज्यादा हो, जैसे खोरठाए, कोराए। अब ऐसा कहा जा सकता है कि जो खोरठा का लिपि है वो देवनागरिक है, मोटा मोटी ठीक है, पूरा पूरी ठीक नहीं है, मोटा मोटी मैंने लगभग चलाया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब लास्ट में फिर डॉक्टर A.K. झा जी अपना मत दिए हैं और लोगों से कहे हैं कि सुनने भैया अगर तो हिन खरोष्टी लिपि ना मान रही तो हमार कहना हो, मेरी ये कहना है कि जितने भी सदानी भाषा हैं, 4 जो सदानी भाषा हैं, उसका लिपि ओलचिकी मान लिया जाए, ओलचिकी के लिपि के आधार से उसको चलाया जाए। क्योंकि ओलचिकी किसकी लिपि है, तो संथाली भाषा की लिपि है। तो फिर लोग इसका भी विरोध किया कि पगला गनी का डॉक्टर A.K. झा जी का बोलो। देख अगर हम ओलचिकी के अपना लो है तो पहले जितना भी खोरठा भाषा में शिष्ट साहित्य के रचना भेल हो वो देवनागरिक लिपि के आधार पे भेल हो, और देवनागरिक लिपि के आधार पे पहले भेल हो। अगर हम अभी ओलचिकी के अपना लो है तो सारे जो शिष्ट साहित्य हैं वो सत्यानाश हो जाएगा, उस सब का वो तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो बर्बादी वाला बात हुआ। लोगों के मन में शंका हो जाएगी, लोगों के मन में ये शंका हो जाएगी। आम लोगों को ओलचिकी, जितने भी खोटाभाषी लोग हैं वो ओलचिकी लिपि को अपनाने में उनको असुविधा होगी, बात करने में असुविधा होगी, बोलने में, समझने में उनको समस्या होगी। और खोरठा की अगर हम लिपि अपना लेते हैं ओलचिकी तो खोरठा का विस्तार करने में भी हमको दिक्कत होगा। यह बात के हैं, ठीक है। अब यहाँ लोग कह रहे हैं, अब आपको अपनी राय देना है। आप सबका राय का वर्णन आपने कर दिया है, लिख दिया है। कैसे करना है हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे, लिख दिया है। अब आपको समाधान के रूप में लिखना है कि भैया अगर अंग्रेजी जैसन इंटरनेशनल जे भाषा हो वो रोमन लिपि के अपना सकू हो, अगर हिंदी जैसन भाषा तो देवनागरिक लिपि के अपना सकू हो, उर्दू अरबी के अपना सकू हो, तो हमार खोरठवा
देवनागरिक लिपि को क्यों नहीं अपना सकता? देवनागरिक लिपि को क्यों नहीं अपना सकता? अपना सकता है। आपको ये लिखना है, ये सारे भाषा को लिख देना है, उनके लिपि को भी लिख देना कि ये अगर भाषा ये लिपि को अपना सकती है तो हमारी खोटा भाषा ये लिपि को क्यों नहीं अपना सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक लिपि के माध्यम से कई भाषा चलेंगे। जैसे एक बाप के कई बेटा होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक लिपि के कई भाषा होते हैं। तो यही कहेंगे कि खोटा भाषा देवनागरिक लिपि को अपना सकती है। बस जरूरत है थोड़ा उस लिपि में कुछ जोड़ने की और वहां से कुछ शब्द को हटाने की। कुछ उस लिपि में कुछ शब्द को जोड़ दिया जाए और कुछ शब्द को हटा दिया जाए, फिर खोटा का काम हो जाएगा। लगभग तो हम लोग शब्द यूज ही कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब इसे आप लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें बाबू, अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हैं, मैंने चीजें आपको समझ आ रही है। ये ऑफर जो था एक आपका, ये बात यकीन मानिए, अभी आपको 999 रुपये में जेपीएससी का जो कोर्स मिल रहा है, जेपीएससी मेंस के लिए खोटा क्लास के लिए 999 रुपये में आपको पूरा करवाया जाएगा। हालांकि इसका कोर्स का रेट तो 5-6 हज़ार है बाबू, लेकिन आपको सिर्फ अभी 999 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आप इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती आपको यहाँ नहीं है। 9771080302 पे आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमसे बात करेंगे। चीज़ें अगर समझ आ रही है, आप संतुष्ट होते हैं तो आप इसे इनरोल करेंगे, अन्यथा आप नॉर्मली जो है आप पढ़ेंगे। आप इस चीज़ को आप लाइन बाय लाइन देखें। आइए बाबू, आपने जितना भी चीज़ों को देखा, अभी समझा, अगर इसी चीज़ को आपको अगर सेंटेंस के रूप में लिखने के लिए कहे तो आप कैसे लिखिएगा? अगर कोई कहे या ना कहे जाए सब भांड में, अगर जेपीएससी एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न पूछे और ऐसा प्रश्न पूछेगा, प्रश्न कुछ भी हो, आपके अंदर अगर लिखने की शैली हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार ही ये क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में इतना क्वेश्चन लिखा गया कि बाबू बताओ लिपि समस्या की हो खोटा में, एक विशेष भाषा की विशेषता की हो और अगर विकास कैसे करल जाओ। तो विकास करने के संदर्भ में हम आपको लास्ट में अपना निष्कर्ष देना है, अपना राय देना है। बहुत बहुत खोटा के विद्वान अपन अपन राय दल थी, तो हम पीसीएस लेवल के एग्जाम लिखबे तो हम अपन राय देबे, राय में कहबे कि देखी बाबू देवनागरिक लिपि के माध्यम में हम इन खोटा भाषा के लिखो रहिए, लेकिन ये पूरा पूरी फिट ना बैठे, ये पूरा पूरी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देवनागरिक लिपि के माध्यम से खोटा भाषा को लिखते हैं तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि देवनागरिक लिपि के कुछ अक्षर को हमें छोड़ने पड़ते हैं, कुछ मात्रा को हमें छोड़ने पड़ते हैं। तो ये सही है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा को अपने ओर से ऐड किया जाए, अपने ओर से कुछ अक्षर को ऐड किया जाए, तभी इसका विकास और संभव हो सकता है। विशेषता की बात करें तो खोटा की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें जो अधिकतर शब्द हैं वो प्राकृत शब्द है। मतलब प्रकृति में हो रहे घटनाओं से जो निकलती है ध्वनि, उसी ध्वनि को हम लोग शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जलप्रपात का पानी अगर गिरता है झर 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 झर, तो झर झर जैसी आवाज का आदमी अनुसरण करता है, और जब अनुसरण करता है तो वही झरझर की आवाज को खोटा में उसी जलप्रपात को झरझर की आवाज सुन करके झरना कह दिया। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये हम लोग त्रा का प्रयोग नहीं करते, बहुत ऐसे अक्षर है जिसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी एक विशेषता है। अगर हम लोग छात्र लिखते हैं तो छात्र को हम लोग देवनागरिक के रूप में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग खोटा में इसे लिखना चाहें तो छात्र लिखेंगे। पात्र को हम लोग पातर लिखेंगे, पातर लिखेंगे। ये त्रा के बदले हम लोग तारा का प्रयोग करते हैं। तो यही खोटा की एक ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। लिपि समस्या तो क्या क्या है आपको हम पहले बताएं कि अलग अलग खोटा के विद्वान अलग अलग अपना मत दिए हैं, अपना अलग अलग राय दिए हैं। कोई कहते हैं कि खरोष्टी लिपि है, तो कोई कहते हैं देवनागरिक लिपि है, लेकिन पूरी तरह से
प्रूफ नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं सभी का मामला यहाँ फंस रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको सिलेबस में सिर्फ ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसे खोटा में विस्तार रूप से देखा जाए इसी क्वेश्चन को, तो यहाँ आपके सिलेबस में है लिपि समस्या विशेषता तथा विकास, लेकिन इसे खोटा में विस्तार रूप से देखा जाए तो यही यहाँ है कि खोटा लिपि समस्या भेटा है हो बाबू एकर ले तार ले। इसी के संबंध में गढ़िया माने गंभीर मत स्पष्ट कीजिए, आप अपना जो है गंभीर, आप सीरियस मत अपनी ओर से जो उचित होता है वो अपना मत दीजिए। और एकर निदानक जो एक लिपि एक समस्या बनी हुई है खोरठा में, ये समस्या का समाधान करने का उपाय आप बताइए। तो इसी चीज को आप लिखेंगे, खोरठाई लिपि समस्या एक गढ़िया समस्या निखैराल है। यही कहता है कि खोरठा में लिपि समस्या एक गंभीर समस्या है, गढ़िया समस्या माने गंभीर समस्या है, और ये समस्या हमारे दिमाग में हमेशा खटकता रहता है, निखर के आया है, खटकता रहता है, बस हचाक से हमारे मन में आता है कि यह खोरठा की लिपि नहीं है, खोरठा की लिपि नहीं है। शायद खोरठा की लिपि रहती तो खोरठा आज हो सकता है राष्ट्रीय स्तर की भाषा होती, खोरठा की लिपि नहीं है। हचाक से मन में यही, हम लोग के मन में यह खटकता है खोरठा की अपनी लिपि नहीं है। किले की खोरठा लिखे में बा मने या, खोरठा लिखने में और इसका प्रकटीकरण करने में लिपि लिखल जा रहल है। कहने का मतलब यही है कि खोरठा को लिखने में और खोरठा की प्रकटीकरण करने में, प्रकट करने में जिस लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, यही कहता है यहाँ किले की खोरठा लिखने में या तो इसका प्रकटीकरण करने में जे लिपि लिखल जा रहल है, जो लिपि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, मैंने देवनागरिक लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। अब देवनागरिक लिपि का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें अलगे कंडीशन है कि ये अक्षर को छोड़ दो, ये अक्षर को पकड़ लो, ये मात्रा को छोड़ दो, वो मात्रा को पकड़ लो, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है, आधा अक्षर का प्रयोग नहीं करना है, तो संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। त्रा क्या है? संयुक्त अक्षर है। ज्ञा का प्रयोग नहीं करना है, बहुत ऐसे संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या हम लोग भले जबरदस्ती तीर खींच करके देवनागरिक लिपि के माध्यम से खोरठा भाषा को लिख रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से फिट बैठ रहा है? नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है। यही कहता है कि खोरठा लिखने में या तो खोरठा को कहीं प्रकट करने में जे लिपि लिखल जा रहा है, जो लिपि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो पूरी खारा ना बैठा है, वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। लिपि कोनो भाषा के उखरवे या व्यक्त करे के माध्यम लागे। लिपि जो है वो किसी भी भाषा को लिखने में या भाषा को किसी के सामने व्यक्त करने का माध्यम होता है। कौन? लिपि। वही हम आपको बताए ना कि जो लिपि है किसी भी भाषा को व्यक्त करने या लिखने का माध्यम होता है। जिस प्रकार से एक बच्चे के लिए उनके माता पिता इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो बच्चा का भविष्य निर्धारित करते हैं, उनके माता पिता अगर अच्छे माता पिता हों तो बच्चे का अच्छे भविष्य बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी शब्द की लिपि हो तो कुल मिलाकर कह दीजिए कि इस भाषा का भविष्य बन गया। भाषा का विस्तार काफी लंबे क्षेत्रों में होगा। भाषा ध्वनि जे बजकल या सुनल जाए ओकरे पर उठंगल रहे हैं। कुल मिलाकर के यही है कि अगर ये भाषा है और ये लिपि है तो पूरी तरह से जिस प्रकार से बच्चा अपने गार्जियन पे आश्रित रहता है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी अपनी लिपि पे आश्रित रहती है, उठंगल रहता है, माने आश्रित रहती है ना। ये भाषा ध्वनि जे बजकल और सुनल जाए ओकरा पर उठंगल रहे हैं और लिपि पे ही वो आश्रित रहती है कोई भी भाषा। मैंने एक भाषा काल और स्थान के सीमा से बंधायल रहे हैं। जो भाषा है वो काल समय से और कहाँ तक बोला जाए, कौन स्थान तक, ये इसका एक सीमा होता है भाषा का। कहल जा पा रहा है कि कोनो भाषा के बादे लिपि के विकास भेल होता है। ये कहा जा सकता है कि किसी भाषा के बाद ही कोई लिपि का निर्माण हुआ होगा, किसी लिपि का विकास हुआ होगा। क्योंकि आदमी सबले पहले अपन भाव, जो आदमी है वो भाव को प्रकट किया होगा, अपनी दशा को प्रकट किया होगा, अपनी स्थिति को प्रकट किया होगा। ऐसा थोड़े है कि आज आदमी मार दिया तो आज आप करें और ये एक्सप्रेशन पहले भी तो निकलता होगा। किसी को चोट लगता होगा तो रे बाप, इस टाइप से। तो यही भाव
यही जो भाव लोग प्रकट करता है, यही ऐसी ऐसी सारी स्थिति को देख करके, दशा को देख करके आर को प्रकट करे लेल कोनो साड़ा के व्यवहार करल होता है। यही कहता है कि आज आपको अगर चोट लगी तो आप ये मत कहिए कि आज हमें चोट लगी तो आज हम कह रहे री माई या तो री बाप, ऐसे ऐसे नहीं। ऐसे ऐसे जो आवाज है, ऐसे ऐसे ध्वनि हैं, वो कई वर्ष पहले भी मनुष्यों के मुंह से निकले होंगे, तो मनुष्यों से निकले होंगे। ही कहते हैं कि आरो प्रकट करे कोनो साड़ा माने कोनो ध्वनि के व्यवहार, कोई ध्वनि का हम लोग उपयोग किए होंगे जखन आदमी अपन सुविधा या जरूरत के मुताबिक अपन भाव के पसरवेल चाहल होता है। यही कहता है कि वो जो शब्द निकाले होंगे, चाहे उनको चोटी लगी होगी, जो वो शब्द निकाले होंगे वही शब्द को एक विस्तार रूप देने की कोशिश किए होंगे, ताकि वही शब्द को सब फॉलो करेगा। सबको चोट लगे तो सब आ ही बोले। जेकर बारे में कहल जाहे कि ब्रह्मा जी एक लिपि के बारे में ऐसा कहा जाता है। हाँ, एक यहाँ ये राय मिला कि इस प्रकार से अपने भाव, अपनी दशा, अपनी स्थिति की प्रकट करते करते कोई लिपि का निर्माण हुआ होगा। लेकिन एक अंधविश्वास भी है लोगों को कि ब्राह्मणी लिपि के बारे में कहा जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं देना है। एक अलग एग्जाम्पल है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ब्राह्मणी लिपि के बनौले होता, जेकर कारण एक नाम ब्राह्मणी पड़ल। यही कहा जाता है कि जो ब्राह्मणी लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि कोई व्यक्ति के हाव भाव, दशा, स्थिति से नहीं बनी है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इसलिए ब्रह्मा जी के नाम पे ही इस ब्राह्मणी लिपि का नाम रखा गया। मुद्दा ऐसा विचार के लिपि कोनो ईश्वर व देवता के बनवल लागे, लेकिन लोग यहाँ इसका विरोध करते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कोई ईश्वर और देवता के बनवल लागे। ये काना पतियार है, यह एक अंधविश्वास है, भरल बात है, अंधविश्वास से भरा हुआ बात है। ऐसा विचार आयल है कि आदमी अपन भाषा के फैलवे पसरवे बतरसीने। यही है सच। ये है सच, ये नहीं कि ब्रह्मा जी ब्राह्मणी लिपि का निर्माण किया, लेकिन सच ये है कि व्यक्ति अपनी भाषा का विस्तार करने के लिए, अपने भाषा को फैलाने के लिए, ही कहता है फैलवे के लिए, विस्तार देने के लिए, फैलवे पसरवे, फैलवा माने विस्तार रूप देने के लिए कोई भी भाषा को बतरसीले माने काल क्रम में, कौन काल क्रम चल रहा है उस काल क्रम के अनुसार वो अपने भाषा का विस्तार भी तो करना चाहेंगे। कहल जा पा रहे कि शुरू शुरू में अपनी जे कुछ ई दिशाएं काम करल होता ओकर से लिपि के जन्म होता। यही कहता है कि कोई भी कालक्रम रहा हो, कोई भी कालक्रम रहा हो, लेकिन जो भी भाषा वैज्ञानिक रहे होंगे वो अपने भाषा के लिए वो अपने दिशा में काम किए होंगे, ताकि उसकी भाषा एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो जाए, या तो बड़े क्षेत्र में उसकी भाषा बोली जाए तो उसको गर्व महसूस होगा। तो यही धीरे धीरे, यही कहता है शुरू शुरू में औखिन जी कुछ दिशाएं काम करल होता, अब कुछ दिशाएं में ये भाषा के क्षेत्र में काम किए हैं तो कुछ इनको साड़ा मिला होगा, आवाज मिला होगा, और धीरे धीरे वही लिपि का निर्माण हुआ, वही एक्सप्रेशन। लिपि क्या है? एक छाप है। हम लोग मारते हैं, आ करते हैं तो आ, ये अगर आपको एक्सप्रेशन मिले तब समझ रहे ये चोट लगा है। अब रो, आंख से आंसू निकल रहा है तो आप ना जान रहे हैं कि रो रहे हैं, लेकिन उस पहले लोग इतने समझता था आंख से पानी निकल रहा है माने रो रहा है। ऐसा छाप आदमी का मिल जाए मतलब समझिए रो रहा है। तो ऐसे ऐसे लिपि का निर्माण हुआ होगा। लिपि क्या है? एक छाप है। आप आज देवता का मूर्ति देख रहे होंगे तो क्या वो एक लिपि है, एक छाप है। जैसे जादू टोना के लिए कोनो प्रसिद्ध जग जानन के लेल कोनो देवता के फोटो व प्रतीक उखड़ले होता है। यही कहता है लिपि के लिए कोई प्रसिद्ध देवता का फोटो या तो कोई चित्र बना दिया होगा और कह दिया होगा कि यही जब देवता आपको मिलेंगे तो ये इसको समझ लेना कि ये जादू टोना के देवता है, जादू टोना के देवता है। इस प्रकार से लिपि का निर्माण हुआ होगा। कोई भी चीज को मान लो और एक बार वो कह देता था कि ये इस चीज के देवता है, ये दुख के देवता है, तो आने वाले सारे पीढ़ी कह रहे हैं ये दुख के देवता है, ये जादू टोना के देवता है, तो ये जादू टोना के देवता है। या तो अपने से छाप देते थे देवता, प्रसिद्ध देवता, या तो कोई चित्र और कहते थे इसको मानना है। और लिपि क्या होता है? एक छाप होता है, लोग उस छाप को मनवा रहा है तो आपको मानना है, तो यही तो लिपि है। अब आने वाले पीढ़ी उसको मान रहे। यही ऐसे में एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर जादू टोना के देवता है तो ये है,
और इसी प्रकार से लिपि का निर्माण हुआ होगा। वह नहीं सुंदरता देखबे के लेल, उसी प्रकार से सुंदरता को दिखाने के लिए चिन्ह के लेल कोनो दिशा या कोनो खास चीज के प्रकट करे के लेल कोनो चिन्ह के प्रयोग करल होता। और करे वह चिन्ह व दशा विकसित हो के चिन्ह व छापा विकसित हो के लिपि बन गया होता। ही कहता है या तो दिशा या तो कोई खास चीज या तो सुंदरता दर्शाने के लिए किसी खास चीज का प्रकट किया गया होगा, चित्र बना दिया गया और सबको कह दिया होगा कि ये चित्र अगर आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा कि दिशा बता रहा है, और ये चित्र देखिएगा तब समझ जाइएगा सुंदरता बता रहा है। जैसे अगर पट से के ध्वनि से पतय बना है या तो पत्तर बना है, पट आवाज अगर आपको सुनाई पड़ता है तो पट की आवाज से ही पतय या तो पत्तर जैसा शब्द बना है। तो हम आपको बताएं कि प्राकृतिक में हो रही जो आपदा है उससे जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि अनुसरण करने की क्षमता जो है मनुष्यों में होती है, ये उनकी एक गुण होती है, एक प्रवृत्ति होती है। वही साउंड को या आवाज को सुन करके अनुसरण किए और उसी से वो शब्द फेंके हैं, मने बनाए हैं। अब ये चीजें आपको लिखना है। अब आपको ये राय देना है खोरठा लिपि समस्या पर गढ़िया विचार, मतलब खोरठा लिपि समस्या पे अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान अपना क्या मत दिए हैं। डॉक्टर चतुर्भुज साहू और डॉक्टर ए.के. झा कहेहत, मैंने यहाँ कह रहे हैं कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू और डॉक्टर ए.के. झा कहते हैं कि भारत का सबसे पुराना भाषा और लिपि के ऊपर गढ़िया ध्यान दिले पता चले है। यही कहता है कि अगर हम लोग भारत का सबसे पुराना भाषा या तो पुराना लिपि के ऊपर अगर हम लोग गढ़िया ध्यान मने गंभीर रूप से ध्यान देते हैं, गंभीर रूप से या गहराई तक ध्यान देते हैं, तो यही ध्यान देले पता चले है, ध्यान देने से पता चलता है कि खोरठा की लिपि लगे। खरोष्टी जो है वो खोरठा की लिपि है जैसन। तो यही बात को खारिज कर दिए थे, यही बात को ना मानने के लिए तैयार थे गजाधर महतो जी, और कहते हैं कि ठीक है हो डॉक्टर ए.के. झा जी, तो कहो ही कोई खोरठा के लिपि खरोष्टी होवे के चाहिए हो, लेकिन खरोष्टी के लेखनी की जो प्रवृत्ति है, लेखन प्रवृत्ति है वो दहिना से बामा है, लेकिन खोरठा की बामा से दहिना है। तब कैसे होते हो, तो अलग हो, तो यही इसका ये नियम खारिज कर देते हैं। ये कहते हैं कि जो खोरठा की लिपि होनी चाहिए वो खरोष्टी होनी चाहिए, जैसन कि खोरठा के शब्द रचना पर विज्ञानी नजरे गपचाई के देखल पर इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ये इस प्रकार से कहे थे कि हम लोग अगर भाषा विज्ञानी लोग देखते हैं, अगर थोड़ा सा गंभीर रूप से गपचाई के मने गंभीर रूप से देखने पे ऐसा पता चलता है कि खोरठा भाषा की लिपि खरोष्टी है। जब डॉक्टर ए.के. झा जी तो बोलिए दलेलन हो भैवन कि खोरठा भाषा के लिपि खरोष्टी होवे के चाहिए, और वो अपने आप के सही साबित करे ले कुछ उदाहरणों देवे के कोशिश करलथिन कि खोरठा शब्द में या वचन में, खोरठा के शब्द या वचन जो है उसका आधार जो है वो पुराने शब्दों से है। उसका आधार जो है जरियाइल मने होगा बाबू पुराना, उसका आधार है वो पुराना है। एक अर्थ और भाविक विचारक, इसका अर्थ और इसका भाव के विचार से अगर हम लोग संबंध स्थापित करते हैं तो ये बात हमें पता चलता है, ये बात पूछा है मैंने, ये बात हमें पता चलता है कि ऐसन ढेरों शब्द मतलब बहुत अधिक शब्द खोरठा में मौजूद है। बहुत ऐसे पुराने शब्द हैं जो खोरठा में मौजूद हैं, और खरोष्टी एक पुरानी लिपि है, इसलिए खोरठा भाषा का संबंध खरोष्टी लिपि से जोड़ रहे थे। जैसे कन से कनकनी शब्द हमारे खोरठा में आया है, सन से सनसनी जैसा शब्द हमारे खोरठा में आया है, टप से टिप टिप जैसा शब्द हमारे खोरठा में पाया जाता है। आरो जो कि एक प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न ये शब्द है। और कहते हैं ऐसा ढेरों शब्द प्रकृति से फूटल व बहराइल है। ऐसा प्राकृतिक की घटनाओं से निकलने वाली जो ध्वनि जिसे हम लोग शब्द के रूप में प्रावर्तित कर दिए हैं
वो सारे शब्द हमें खोठा में देखने को मिलते हैं। खोठा का अपन मूल उच्चारण जे अक्षर बा वर्ण के प्रयोग करल जा है। अब यहाँ कहते हैं लेकिन खोरठा के अपन मूल उच्चारण जे अक्षर बा वर्ण के प्रयोग करल जा है ओकरा लिखे पढ़े बा व्यवहार करे के लेल देवनागरिक लिपि में खोरठा आय मने वास्तविक रूप प्रकट करे में कोनो ना कोनो कठिनाई मुश्किल भेटा है से ले कहल जाए पारे कि खोरठा की लिपि समस्या भेटा है। अब यहाँ डॉक्टर A.K. झा जी अपने आप को सही प्रमाणित करने के लिए कह रहे हैं कि खोरठा भाषा में बड़ी प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न जो ध्वनि है उसका अनुसरण किया है आदमी और वही अनुसरण के आधार पे खोठा में भाषा डाला है। अगर हम देवनागरिक लिपि को मान करके ये चलते हैं कि खोठा भाषा की लिपि देवनागरिक है तो बड़ी परेशानी होता है, लिखने में पढ़ने में बड़ी मुश्किल होता है, कठिनाई बा मुश्किल भेटा है, माने बहुत कठिनाइयाँ होती है, सहेले कहल जा पा रहे, इसलिए कहा जा सकता है कहल जाए पा रहे, फिक्स नहीं कहते हैं, ये 50-50 में कहते हैं कहल जा सको है, कहल जाए पा रहे कि खोठा लिपि समस्या भेटा है कि खोठा का जो लिपि है वो देवनागरिक नहीं है, खोठा लिपि में समस्या है। लेकिन ये बतिया के काट दो है और अपन बतिया पास करे ले गजाधर महतो जी को थी कि हो भैया गजाधर महतो जी और डॉक्टर भोलानाथ महतो जी को थी और आरो विद्वान को थी खोटा प्रकट करे ले देवनागरिक लिपि सही हो और ये सब बड़ी बखान करो थी कि नहीं देखो नगर ये देवनागरिक लिपि ही सही हो, खोठा के प्रकटीकरण करने में, खोठा को लिखने में, खोठा को कहीं प्रस्तुत करने में वखनिक मते खोठा भाषा के प्रकट करे में देवनागरिक सक्षम है। अब गजाधर महतो और डॉक्टर भोलानाथ महतो के अनुसार ये कहते हैं कि नहीं देवनागरिक लिपि ही खोठा भाषा को लिखने में सक्षम है। लेकिन अकरो पे सवाल उठल जा है कि हो भोलानाथ महतो जी और डॉक्टर गजाधर महतो जी तो अगर बोल रहे हो, अगर आप लोग बोल रहे हैं जी कि देवनागरिक लिपि खोठा के लिए सही है तो फिर अगर लिपि सही है तो पूरी फिट बैठना चाहिए ना, पूरी फिट बैठना चाहिए ना। लेकिन ये पूरी क्यों नहीं फिट बैठ रहा है? हमें देवनागरिक लिपि के कुछ अक्षर को अगर हम लोग लिखते हैं खोठा में तो हमें छोड़ना क्यों पड़ रहा है? संयुक्त अक्षर का प्रयोग हम लोग खोठा में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पूरी फिट तो नहीं बैठ रहा है। मुद्दा ऐसा करने देवनागरिक लिपि के कुछ अक्षर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि कुछ अक्षर देवनागरिक लिपि का हमें क्यों छोड़ना पड़ता है अगर देवनागरिक लिपि ठीक है। जैसे हम लोग छा को खोठा में छा या छा लिखते हैं, जैसे बाबू आप लोग परीक्षा लिखेंगे ना तो छा को हम लोग खा भी लिखते हैं, तो ऐसे खोठा में लिखना होगा परीक्षा, या तो लिखना होगा परीक्षा, या तो आपको लिखना होगा परीक्षा। माने हम लोग इस छा का प्रयोग नहीं कर सकते, त्रा का प्रयोग नहीं कर सकते, त्रा को हम लोग तोड़ के तारा का, ज्ञा का ज्ञा या ये ज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं। ये सा के बदले हम लोग ये सा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ फिर अड़ंगा आ गया कि गजाधर जी महतो जो कह रहा पूरी बतिया ठीक ना बैठो। अगर देवनागरिक लिपि रहता है, अगर देवनागरिक लिपि होता है तो देवनागरिक लिपि के पूरा रूल रेगुलेशन, पूरा अक्षर शब्द खोठा में भी बैठे के चाहिए, लेकिन ना बैठे तो यकरो में बाबू अड़ंगा आ जाए। और यह कहल जाए कि आए हो गजाधर महतो जी और भोला महतो जी और आरो जे विद्वान ही वो बताओ यहाँ के प्रयोग हिंदी में कम हो लेकिन खोठा में यहाँ का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जैसे खोरठा, दामुद्रे कोराएं जैसा सीजीएल में पढ़ लिया मैं तो कोराएं, बहुत ऐसे शब्द हैं मैंने खोठा में इया का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यही हिंदी में बहुत कम होता है। तो यहाँ फिर एक यहाँ शब्द आता है कि अगर सेम है तो ये इया का उपयोग अगर हिंदी में कम है तो खोठा में भी कम होना चाहिए, क्योंकि लिपि सेम है लेकिन खोठवा में ज़्यादा इसका प्रयोग है, हिंदिया में कम है। तो यहाँ थोड़ी सी असमानता हमें देखने को मिलती है। तो हम किस आधार पे कहेंगे कि देवनागरिक लिपि खोठा के लिए सक्षम है?
इन ईयर देखा, अब आपको मत देना है, आपको लिखना है कि इन ईयर देखल जाए पा रहा है कि खोटा उच्चारण समस्या सीधा सीधी लिपि समस्या से जुड़ल लागे। आपको कहना है कि इन ईयर हम ये सारे कंडीशन को दिखाते हुए हम ये कह रहे हैं, अपने आप पर भार नहीं लेना है, कह देना है, कुछ विद्वान का मत लिख देना है और कहना है कि ये सारी चीजों को देखते हुए हम कह रहे हैं कि उच्चारण, खोटा में उच्चारण समस्या सीधा सीधी लिपि समस्या से जुड़ल है। क्योंकि इसमें लिपि नहीं है इसलिए इसमें अभी भी उच्चारण समस्या है, शब्द की समस्या है। जैसे जगह लिखने के लिए, लिखे के लिए, जगह लिखने के लिए बा उच्चारण करे के लेल हम लोग ये या का ये प्रयोग करते हैं, चिन्ह प्रयोग करते हैं। शैल जगह के खोटा में इन ईयर लिखल जा पड़ा है, जगह को हम लोग जगह लिखते हैं, घर ही को हम लोग घर ही लिखते हैं। ये जो ये मात्रा है ना, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यही कहता है कि इसका मात्रा, इस मात्रा का प्रयोग हम क्यों करें। अगर देवनागरिक लिपि अगर हम लोग मानते हैं तो डायरेक्ट देवनागरिक लिपि यहाँ भी बैठ जाना चाहिए। अगर देवनागरिक लिपि में अगर हम हिंदी लिखते हैं तो हम इस चीज का, इस मात्रा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वही चीज अगर हम खोटवा लिखते हैं तो उसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो कहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। तो जब पूरी फिट नहीं बैठ रहा था, हम कैसे कह दें कि खोटवा की लिपि देवनागरिक है, नहीं ना कहेंगे। जे भाषा खातिर कोनो लिपि के प्रयोग करल जा है ओकर सब ध्वनि के प्रतीक व वर्ण ओकर में आवे के चाहिए। अब यहाँ फिर से सवाल उठो है कि हो गजाधर महतो जी और डॉक्टर भोला महतो जी, अगर कोई लिपि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लिपि का जितना भी रूल रेगुलेशन है, जितने भी अक्षर हैं, उसका सारा का सारा प्रयोग खोटा में भी तो होना चाहिए। यही यहाँ आता है कि जे भाषा खातिर कोनो लिपि के प्रयोग करल जाए, कोई भाषा के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, ओकर सब ध्वनि के प्रति उसके सब ध्वनि का जो चिन्ह होता है व वर्ण या तो अक्षर होता है, वो सारे के सारे उपयोग में आने चाहिए। डॉक्टर गजाधर महतो के कहना है कि अब डॉक्टर गजाधर महतो इस बात को सत्यापित करने के लिए, अपना बात पास करने के लिए कहते हैं कि खोटा आय प्राकृतिकरण बड़ा कठिन काम है। माने खोटा का वास्तविक प्रकट करने में, वास्तविक रूप का प्रकट करने में बड़ी कठिन काम हो, बड़ा कठिन काम है। प्रभाकर जी के ये विचार ठीक नाय है, ये तो नाय बुझाए कि खोटा के प्रकट करने में देवनागरिक लिपि सक्षम ना है। अब ये पूरी से आप यहाँ यही कह सकता है कि ये पूरी से नहीं कहा जा सकता है कि जो गजाधर महतो जी जो अपना राय दिए हैं वो पूरी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मोटा मोटी ठीक है, माने लगभग ठीक है, पूरी ठीक नहीं लेकिन लगभग ठीक है। क्योंकि देवनागरी के कुछ लिपि को अगर हम लोग कुछ अक्षर या कुछ वर्ण को या कुछ हम लोग आकार को छोड़ देते हैं, बाकी हम खोटा में यूज करते हैं तो वो यूज हो जाता है, या तो कोई अक्षर को हम लोग उसे तोड़ करके यूज करते हैं तो यूज हो जाता है। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि जो गजाधर महतो जी कहे हैं वो पूरी तरह से ठीक है, पूरा तरह से ठीक नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक ठीक है। यही कहता है प्रभाकर जी के ये विचार ठीक नाय है तो नाय बुझाए, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ठीक नहीं है, ठीक तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन खोटा प्रकटीकरण में देवनागरिक लिपि सक्षम ना है। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि खोटा लिपि को प्रकट करने में देवनागरिक लिपि भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। हाँ, मोटा मोटी माने लगभग खोटा का अभिव्यक्ति करेले, माने खोटा का काम चलाने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए देवनागरिक लिपि सक्षम बुझा है। अभी तक अगर इसका लिपि का खोज नहीं हुआ तो अभी तक आप देवनागरिक लिपि को मान करके खोटा का पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। लेकिन कोई कह दे कि नहीं यही है तो ये नहीं है। कैसे नहीं, हम आपको बताए हैं। अब यहाँ चीज़ों आगे देखिए। आइए बाबू, अब हम लोग इस बात पे विचार करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि खोटा भाषा के लिए देवनागरिक लिपि ठीक है, काम चलाया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इसकी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। माने बड़ा मतभेद है। ये एक सवाल अपने आप में एक सवाल है कि खोटा भाषा की लिपि कौन है, देवनागरिक है या खरोष्टी है, ये अपने आप में सवाल है। इसी सवाल की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ हम लोग लिखे कि सवाल अब ये उठे हैं, सवाल ये अब उठता है कि आखिर देवनागरिक लिपि के यदि त्याग कर दिया जाए, अगर देवनागरिक लिपि को छोड़ दिया जाए, ये नहीं कहा जाए कि खोटा भाषा की लिपि चलिए छोड़ देते हैं कि देवनागरिक नहीं है, छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए कि देवनागरिक नहीं है, तो
ताई ओकर एवज में कौन लिपि के प्रयोग होवे के चाहिए। ये अपने आप में सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि खोटा भाषा की लिपि नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक प्रश्न ही है। मान लिया जाए हम छोड़ दिए कि देवनागरी लिपि खोटा भाषा की लिपि नहीं है, तो आप ही बताइए बाबू कि खोटा भाषा के लिए कौन लिपि उपयोग में लाना चाहिए। इस सवाल का जवाब डॉक्टर ए के झा जी दे हाथ ये सवाल का जवाब डॉक्टर ए के झा जी देते हैं। उनका मानना है, उनका कहना है, उनका मानना है कि खोटा के पूरी प्रकटीकरण करे चिकी के प्रयोग खोटा और सादानी भाषण करल जाए तो बेस होवे पा रहा है। अब ये डॉक्टर ए के झा जी कहते हैं कि देवनागरी के अलावा अगर हम ओलचिकी लिपि जो संथाल भाषा की लिपि है, संथाली भाषा की लिपि है, अगर उस लिपि का प्रयोग हम पूरे सादानी भाषा माने खोटा भी उसमें आता है, खोटा भाषा के लिए हम ओलचिकी का प्रयोग कर देते हैं तो ठीक होगा, ठीक होवे पा रहे मतलब ठीक हो सकता है। लेकिन लोग इसका भी विरोध किया। झा जी के एक विचार से सभी भाषा वैज्ञानिक एक मतना है, तुम लोग को इसमें सहमति नहीं मिली। ये डॉक्टर ए के झा जी के मत को सहमत नहीं किए, हाँ में हाँ नहीं मिलाए। ये कुछ ऐसे भाषा वैज्ञानिक थे जो संतुष्ट नहीं हुए। और चूंकि मूल रूप से संथाली भाषा के लिपि मानल गेल है, अब ये कहते हैं कि जो संथाली भाषा की मूल रूप से लिपि है वो ओलचिकी संथाली भाषा की लिपि। अब ऐसा नहीं है कि अगर इसकी संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है तो खोटा की नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक बाप के कई बेटे हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक लिपि के कई भाषा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अलग समस्या है और खोटा में प्रयोग करल से हेठ ठुकरल समस्या हो पा रहा है। यही कहते हैं कि ठीक हो भाई बा डॉक्टर ए के झा जी तो कोई ही ओलचिकी जैसन लिपि के अपनावल खोटा में हो, लेकिन खोटवा अगर ओलचिकी के लिपि के अनुसार चलता है तो ढेर सारे समस्या उत्पन्न हो जाता है, कई रकम के शंका पैदा हो जाते हैं लोगन के बीच। आज शंके है कि कौन लिपि है क्या खोटा के। एखन तक मतलब अभी तक खोटा जितना शिष्ट साहित्यक लेखन भेल है, माने आज तक जितना शिष्ट साहित्य के खोटा में शिष्ट साहित्य का लेखन हुआ है वो उल्टा पुल्टा हो जाते हैं और ये एक अलगे समस्या खड़ा हो जाते, समस्या डंडते माने एक अलग समस्या डंडाई खड़ा हो जाते। आम लोग के मांझे एगो नावा लिपिक समझे बुझे समस्या डंडते। यही कहता है कि नावा एक नया लिपि हो जाएगा खोटावासियों के लिए, और अगर नया एक लिपि हो जाता है तो नया लिपि को समझना खोटावासियों के लिए थोड़ा अयर फेर हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। खोटा भाषा के पसरवे फैलवे प्रयास में आरो मुश्किल हो जाता है। यही कहता है कि ठीक है आप कह रहे हैं ओलचिकी, लेकिन हम मान लेते हैं, लेकिन ये सारी बाधाएं आ सकती है। जितने शिष्ट साहित्य की रचना हुई है वो ऊपर इधर उधर हो जाएंगे, लोगों में समझने की जो समझ है वो जल्दी समझ नहीं पाएंगे। खोटा भाषा का विस्तार रूप देने में भी बड़ा समस्या आ जाएगा। तो अब अपनी राय देना है, सबका राय का वर्णन आपने कर दिया है, अब अपनी राय देना है और अपने राय के हिसाब से लिखना है। निदानक रूप में अपना मत देना है कि एकरे लेल खोटा भाषा ले समस्या समाधान रूपे कहल जाए पा रहा है कि खोटा भाषा का अभिव्यक्ति करे में देवनागरी लिपि सक्षम है। यही कहा आप कहिएगा कि देवनागरी लिपि खोटा भाषा की अभिव्यक्ति में सक्षम है। और देवनागरिक लिपि के मान्यता दिया गया है और देवनागरिक लिपि का भी मान्यता दिया गया है कि खोटा की जो भी जितने भी रचना हुई है शिष्ट साहित्य की वो देवनागरिक लिपि को ध्यान में रख करके किया गया है। जब अंग्रेजी जैसन भाषा के रोमन में लिखल जा है, जब अंग्रेजी जैसन अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रोमन में लिखा जाता है, हिंदी के देवनागरिक में लिखा जाता है, उर्दू के अरबी में, तो खोटा के देवनागरिक में काहे ना। आपको ऐसे समझा देना है, समझाने तो आपको आते होगा। कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैसे भाषा इंग्लिश को हम लोग रोमन में लिख सकते हैं, हिंदी को देवनागरिक में लिख सकते हैं, उर्दू को अरबी में लिख सकते हैं, तो खोटवा को देवनागरिक में क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से आपको सत्यापित कर देना है। हाँ, इतना जरूर है कि नतुन चिन्हा छापा के प्रयोग लिखे में करल जाए पा रहे, वह नियर बर्तनी पर विचार करल जाए पा रहे और बर्तनी पर विचार करके ओकर हिजे खोटा के अनुकूल बनवल जा सके। यही कहता है कुछ ऐसे देवनागरिक में अक्षर है, कुछ शब्द है, कुछ वर्ण है, तो हम लोग उस वर्ण को खोटा के अनुसार बदल देते हैं और खोटा के अनुसार अनुकूल बदल देते हैं, अनुसार बदल देते हैं, तो काम बन जाएगा। जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं अभी देवनागरिक
लिपि का कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ण है जिसका हम लोग खोटा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वही शब्द व वही वर्ण को अगर हम लोग खोटा के अनुकूल किसी तरह के दिमाग लगा करके खोटा के अनुकूल अगर हम लोग कर देते हैं तो वो सारे शब्द हमारे खोटा में प्रयोग कर लिए जाएंगे, बाकी सब ठीक बैठ जाएगा। लोगों में समझने में भी समस्या नहीं होगी, लड़ाई उड़ाई जो होते आ रहा है उतना भी लड़ाई भी नहीं होगा। अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, वो मत से फिर कोई फायदे नहीं है। सबका समस्या का समाधान कुल मिलाकर के फिर निकल जाएगा। ज़्यादा अगर हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ अक्षर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ हम लोग मात्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आधा अक्षर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यही सब तो ज़्यादा समस्या है। आई सबको समस्या का अगर खोटा के अनुकूल अगर परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए तो यही समस्या खत्म हो जाता है। यही आपको अपना मत देना है, हम बोल रहे हैं ये नहीं, मान लिया जाए ये आपका ही मत है और आप लिखेंगे। खोटा के लिपि समस्या के समाधान देवनागरिक लिपि के प्रयोग हो रहा है। मुदा खोटा ठेठ अभिव्यक्ति वंजना मने वही बाबू आपको व्यक्त होगा। व्यक्त खातिर और ओकर में ढेर बेसी भिन्नता के लेल देवनागरिक लिपि में थोड़ बहुत नवा वर्ण के प्रयोग करल जा सके है और कुछ वर्ण त्याग कर सके। यही कहता है कि भाषा वैज्ञानिक के तहत इतने बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक है अपना राय दिए हैं, तो कुछ ऐसे भाषा वैज्ञानिक यहाँ देवनागरिक लिपि में कुछ ऐसे वर्ण को जोड़ दें, कुछ को वहाँ से हटा दें, फिर खोटा वहाँ जा करके फिट बैठ जाएगा। यही समस्या है। तो यही समस्या है कुछ शब्द या कुछ वर्ण का, तो उस वर्ण को खोटा के अनुकूल बदल दीजिए, या तो फिर वहाँ देवनागरिक लिपि में कुछ ऐसे अक्षर है वहाँ से उनको हमको त्यागना पड़ेगा, खोटा में उसको नहीं लेना पड़ेगा और वहाँ से लेना पड़ेगा और कुछ को लेना पड़ेगा। यही बात है यहाँ कि समस्या के समाधान देवनागरिक नया वर्ण के प्रयोग करल जा सके है और कुछ वर्ण त्याग करे दरकार है। कुछ वर्णों का त्याग करना हम लोग को अति आवश्यक है। तो यही था आपका समाधान के रूप में, इस चीज को आप देख पा रहे होंगे। तो यही टोटल आपको ये सारी चीजें लिख देने। एक अक्षर आया आपका यहाँ बाबू नौतन, लौतन माने होता है नया, इधर कहीं आया होगा लौतन माने होता है नया। तो आपको लास्ट में अपना समाधान के रूप में दे देना है। बाकी अगर जेपीएससी में इस प्रकार से अगर लिखते हैं बाबू, नंबर कटने की कोई संभावना नहीं। आपकी जो आप अपना सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अगर इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से, तो अच्छे ढंग से आपको मार्क्स मिलेंगे। जरूरत है आपको क्रमबद्ध तरीके से सत्यापन करने की। आप किस प्रकार से अपने शब्दों में सत्यापन करते हैं, आपकी सोच कितनी डेवलप है। यहाँ लोग सोच देखता है कि ये आदमी कहाँ से चल रहा है, और आपको इस प्रकार से लिखने हैं जैसे सामने वाला बंदा इसके बारे में कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं जानता है, उसको आपको लेखन शैली से पढ़ करके समझ आ जाए। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। इस प्रकार से अगर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप चीज़ों को लिखते हैं तो ये संभावना ही नहीं बनती कि आपके नंबर कटेंगे। अच्छे ढंग से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। बस थोड़ी ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। अब ये कैसे लिखे जाते हैं, थोड़ी सी अगर आपको व्याकरण पे पकड़ नहीं हो तो आप थोड़ा सा व्याकरण को पढ़ लें। अगर व्याकरण को आप पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को समझ तो पा ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने हिंदी में अनुवाद करके बता दिया है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो थोड़ा सा मेहनत आपको व्याकरण में करना होगा। व्याकरण में अगर आप मेहनत कर लेते हैं, बाकी और चीज़ें में आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही भाषा है जो आप अपने घरों में, गाँवों में सुनते आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि खोटा माई कोरवा भाषा है। तो ठीक है, हो चुका लोगिन बाबू, मिलो ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ। तब तक रखे हो अपन ध्यान।